Assalamualaikum, dear students. Today we'll be discussing the further reactions of haloarenes. तो हमने स्टॉप किया था लास्ट लेक्चर में सल्फोनेशन पे कि सल्फोनेशन मीन्स जब हेलोअरीन की रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो वहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तभी इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। तो होता क्या है बेसिकली, जब सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 की रिएक्शन होती है हेलोअरीन के साथ में, लेकिन यहाँ H2SO4 डिफरेंटली ब्रेक होता है। एक तो इसमें से निकलता है OH अलग, OH नेगेटिव, और SO3H। तो SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। मीन्स सल्फोनिक ग्रुप SO3H पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता है हेलोअरीन की रिंग पे, तो वहाँ जो हमारा बन जाता है तो ये इट बिकम्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जब इसके बिना ही है। अब चूँकि ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक तो हेलो फंक्शनल ग्रुप और सल्फोनिक एसिड। प्रायोरिटी वाइज हायर प्रायोरिटी मिल जाती है सल्फोनिक ग्रुप को, ये टॉप पे है, इसलिए अब जो प्रोडक्ट बन गए इसको हेलोअरीन नहीं बोलेंगे, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो हेलो जो ये माना जाएगा सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, तो कंपाउंड का नाम आ जाएगा दिस इज 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो ऑर्थो पोजीशन पे वो जो पैरा पे जाएगा तो उस पर ये Cl माना, जो पहले C1 था अभी C4 बन गया, ये C1 बन गया, तो दिस विल बी या तो आपसे ये कहो पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दिस इज विद रिगार्ड टू सल्फोनेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था नाइट्रेशन और अल्काइलेशन, हेलोजनेशन। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं जो मोस्ट यूजुअली हर एग्जाम में रिपीट होती है, दे आर फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस। अब ये दो किस्म की होती हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। एक इसकी रिएक्शन होती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, दूसरी वाली होती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन। अब फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन क्या रिएक्शन है? ये बेसिकली रिएक्शन है जब हेलोबेंजीन्स को या हेलोअरीन्स को ट्रीट करते हैं विद अल्काइल हैलाइड्स के साथ में। मींस अराइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होती है? अल्काइल हैलाइड के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एज हैलोजन कैरियर। तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थो और पैरा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स आर फॉर्मड। मकसद ये है कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में हम एराइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ में, RX के साथ में। तो यहाँ बेसिकली R जो है एज इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन कर लेता है एरोमेटिक रिंग पे। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, एराइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन की हमने क्लोरोमीथेन के साथ में, तो यहाँ मिथाइल ग्रुप इंसर्ट होगा ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। मीन्स अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया एरोमेटिक रिंग पे, यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया बेंजीन रिंग से, तो इसको ये हो गया अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप गेट्स इंसर्टेड। तो इन्हीं रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशंस। तो ये अब मिथाइल 2 पे है, दिस इज 2-मिथाइल क्लोरोबेंजीन, या ये 4 पोजीशन पे या पैरा या पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन कहो आप इसे, या 4-मिथाइल क्लोरोबेंजीन। तो इन्हीं रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स। अब डिपेंडिंग अपन आप कैसा लोगे, हेरोअरीन, ब्रोमोबेंजीन ले लो, आयोडोबेंजीन ले लो, यहाँ से भी कोई भी आप R ले लो, कोई भी अल्काइल हैलाइड, तो इसी अल्काइल हैलाइड आराम से लिंक हो जाता है एरोमेटिक रिंग के साथ। तो इन्हीं रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशंस। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन क्या होती है? अब ये उसकी सिमिलर अल्काइल फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इंट्रोड्यूस होता है असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप की जनरल बोलते हैं ये बेसिकली एसिड क्लोराइड्स होते हैं, RCOCl। जैसे ये CH3 है, दिस इज R जनरल, COCl, इनको बोलते हैं एसिड क्लोराइड्स। ये इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेसिकली एसिड फैमिली के डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो जब इस असाइल क्लोराइड से, असाइल हैलाइड से Cl हट गया, वहाँ जो बचता है दैट्स RC डबल बॉन्ड पॉजिटिव, इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप। पार था अल्काइल ग्रुप, यहाँ क्या है? असाइल ग्रुप। तो यहाँ ये असाइल ग्रुप जो है ये कर लेता है असाइलेशन। मीन्स ये रिंग के साथ में बॉन्ड बना लेता है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन, बिकॉज असाइल ग्रुप गेट्स इनटू रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स क्या मिल जाते हैं? वी आर गेटिंग एरोमेटिक मिक्सड कीटोन्स। ये कीटोन है, लेकिन एक तरफ से इसका एरोमेटिक पार्ट है और यहाँ से इसका अल्काइल पार्ट, अराइल पार्ट, सो वी गेट मिक्सड एरोमेटिक कीटोन्स। वही लिखा है when haloarenes are heated with acid chloride, acyl halides in presence of anhydrous aluminum chloride as halogen carrier, वो बेसिकली Cl नेगेटिव लगे, उन्हीं को बोलते हैं halogen carriers. The corresponding ortho and para halo aromatic ketones are formed
द रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल-क्रेब्स एसाइलेशन। क्लोरोबेंजीन है, हमने RCOL सिंपल ले लिया हमने, असाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे ये असाइल ग्रुप जो है दैट मीन्स CH3C और O, ये वाला ग्रुप जो रिएक्ट करेगा ये ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा। जैसे ये CH3COE, इसको यहाँ पे C ऑलरेडी, ये तो मान के चलना पड़ता है, यहाँ पे C है, तो ऑर्थो पोजिशन पे असाइल ग्रुप आ गया और पैरा पोजिशन पे असाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, अब जो है इसमें असाइल ग्रुप आ गया, अब इसको हेलोएरीन नहीं कहेंगे बिकॉज प्रेफरेंस में इनकी प्रेफरेंस जो है कीटोन्स की हायर है नॉमेनक्लेचर में देन हेलोजन्स की, इसलिए ये माना जाए कि दिस इज एन एस्टोफिनोन। 2 पे क्लोरो है, 1 एस्टोफिनोन, असाइल ग्रुप है, ये पैरा वाला प्रोडक्ट हो गया। तो इन दीज रिएक्शंस आर नोन एज फ्रीडल-क्रेब्स एसाइलेशन रिएक्शन, जहाँ पे असाइल ग्रुप इंसर्ट हो जाता है। आई होप ये कब क्लियर हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक तो फ्रीडल-क्रेब्स रिएक्शन 2 किस्म की, मैं रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए। एक वाली हो गई फ्रीडल-क्रेब्स अल्काइलेशन, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप इंसर्ट होता है, तो इनको बोलते हैं अल्काइलेशन। और दूसरा वाला जो है दैट्स फ्रीडल-क्रेब्स एसाइलेशन, यहाँ पे असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कहाँ पे होता है, रिंग के साथ में, दे आर नोन एज असाइल रिएक्शन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है दे आर, इनको हम बोलते हैं बेसिकली नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन मीन्स वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन जिनका हर एक रिएक्शन का अपना अपना यूनिक नाम है, तो ये मोस्टली एग्जाम में आती हैं और इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फ्रीडल-क्रेब्स अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्रेब्स एसाइलेशन, इससे पहले हमने साइनमेयर रिएक्शन भी पढ़ी है। नेक्स्ट इज वर्ड्स-फिटिक रिएक्शन। अब वर्ड्स-फिटिक रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे बेसिकली सिमिलर है कि व्हेन ए मिक्सचर ऑफ ले लेते हैं हेलो अल्केन एंड हेलोएरीन is heated with sodium metal in ether medium and alkyl arene is obtained. This reaction known as Wurtz-Fittig reaction. अब alkyl arene क्या होगा, यहाँ बेसिकली मकसद ये कि ये आपके पास ऑलरेडी हेलोएरीन है, हेलोएरीन की रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ में, मीन्स हेलो अल्केन के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। या ये सोडियम चूंकि बॉन्ड बना लेता है इस एक्स के साथ और इसके एक्स के साथ में, मीन्स बाहर निकले दोनों एक्स अल्काइल अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के दोनों एक्सिस बाहर निकल जाएंगे सोडियम के साथ, तो ये वहाँ जो है ये एरोमेटिक रिंग बनाएगी बॉन्ड इस पोजीशन पे R के साथ में। वी गेट अल्काइलेटेड एरीन, मीन्स इस एरीन में अल्काइल ग्रुप इंसर्ट हो गए, ऐड हो गया, तो इनको दिस रिएक्शन नोन एज वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन। तो वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बन जाता है, वी आर गेटिंग अल्काइलेटेड एरीन, या आप उसे अल्काइल एरीन भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ अल्काइल ग्रुप भी और एरीन ग्रुप है, तो दिस रिएक्शन नोन एज वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट इज खाली-फिटिग रिएक्शन होती है, और खाली-फिटिग रिएक्शन क्या है कि when haloarenes when heated with sodium in ether medium, 2 aryl groups are linked together with a single sigma bond, this reaction is called as Fittig reaction. अब Fittig reaction क्या है बेसिकली कि मैं इसे यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन भी बना देता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी एक एरोमेटिक अल्काइल अराइल हैलाइड है, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन है, प्लस इसमें आप क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आप ऑलरेडी और एक अराइल है, फॉर एग्जांपल C6H5, ये बेंजीन रिप्रेजेंटेशन, और C6H5 Br ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, तो प्लस ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस सोडियम मीडियम के साथ। यहाँ नेक्स्ट क्या होगा कि इस Cl की जगह पे ये और एक बेंजीन रिंग इंसर्ट हो जाएगी, ये रिएक्शन बनाएगी, ये वाला पार्ट था और इसके साथ यहाँ पे और एक बेंजीन रिंग ने बॉन्ड सीधे बना लिया, दैट्स C6H5, और एक बेंजीन रिंग आ गई, तो ये 2 अराइल ग्रुप्स आपस में लिंक हो गए, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं दिस इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। अब फ़र्क क्या है कि वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन में यहाँ पे हम अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर लेते हैं, वी आर गेटिंग अराइल अल्काइल हैलाइड, लेकिन फिटिग रिएक्शन में हम दोनों अराइल को ही ले लेते हैं, एक अराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन प्लस अराइल हैलाइड ब्रोमोबेंजीन, इनकी आपस में रिएक्शन तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल वी आर गेटिंग अराइल हैलाइड्स। ये दो अराइल हैलाइड नहीं, वी आर गेटिंग 2 अराइल ग्रुप्स लिंक टू वन अनदर, तो प्लस बाहर निकल जाता है ट्वाइस, एक तो निकल आएगा सोडियम क्लोराइड आएगा एंड प्लस निकल आएगा विल बी गेटिंग सोडियम ब्रोमाइड डिपेंडिंग अपॉन कि हमने किस सबस्ट्रेट से स्टार्ट किया होता। तो विद दिस कि हम कंप्लीट हमने किया है जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती हैं इनकी हेलोअर के एरीन्स की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनकी हम बाकी वाले पार्ट्स जो यूजेस एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ हेलोएरीन्स हम कंप्लीट करेंगे, देन इंशाल्लाह विल बी स्विचिंग ओवर टू अल्कोहल्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़।